प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा में आप सबको सलाम बोलता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम देखते हैं कि बाइबल में एक वाक्य है जो खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों, अपने चेलों के साथ नाव में सफर कर रहा था एक बार, और जब वो नाव के पिछले हिस्से में जाकर आराम करने लगा, सो गया, इतने में एक बहुत बड़ा तूफान आया। बाइबल बताती है कि जितना बड़ा तूफान था और उसकी वजह से समुंदर का जो पानी था नाव से टकराने लगा और समुंदर का पानी नाव में आकर भरने लगा। ये मंजर इतना भयंकर था, इतना ज्यादा, चारों तरफ से वो पूरी तरह से घिर चुके थे क्योंकि चारों तरफ से पानी पानी था और बीच में वो नाव थी और ऊपर से ये तूफान। इसकी वजह से वो लोग घबराने लगे, खुदा के शागिर्द जो चेले थे घबराने लगे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, खुदा के लोगों, वो किसी और तरफ उनका ध्यान नहीं गया, किसी की और के विषय में नहीं सोचा। वो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के पास गए। उस मुसीबत में, उस परेशानी की घड़ी में खुदावन यीशु मसीह के पास गए और खुदावन से कहने लगे, प्रभु मुझे बचा। और खुदा का कलाम बताता है कि खुदावन यीशु मसीह उसी वक्त उठा और आंधी और पानी को डांटा और वो थम गए। खुदा के लोगों, आज हम जब मुसीबत में घिरते हैं, परेशानियों से घिरते हैं, आज संसार में इतनी परेशानियां हैं, तो शायद हमारा ध्यान किसी ऐसे लोगों के पास होता है कि जो हमारी मदद करे या हमारी सहायता करे, हमारे इस मुश्किल की घड़ी में वो खड़ा हो जाए और हमारी जिंदगी में चैन आ जाए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह है, आपकी नाव में यीशु मसीह है, आपके लाइफ में यीशु मसीह है, तो हमें और किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है और किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप यीशु के साथ चलोगे, तूफान आएगा, लहरें उठेंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लोग आप पे बुरी बातें बोलेंगे, चारों तरफ से बदनाम करेंगे। लेकिन हमारा और आपका काम क्या होता है कि हम क्या करें? जब लोग चारों तरफ से हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? और इसी बात को दाऊद हमें बताना चाहता है। और यहाँ पर कई बार जब लोग हमारी जिंदगी में बहुत तरीके से हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि हम उन्हें बर्बाद कर दें। हम किसी न किसी काम में ऐसे लगे होते हैं कि हम जो काम जो हमारे साथ हो रहा है, हम भी उसी काम में लग जाते हैं कि हम भी उनके साथ वैसा ही करें। लेकिन खुदा का कलाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 109 और उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी आयत में जब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 109 उसकी दूसरी आयत में, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं, उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मैं पांचवी आयत पढ़ूंगा, इसके बाद चौथी आयत पढ़ूंगा। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बैर किया है। अब मैं आपको चौथी आयत पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। हालेलुया। जब आपके सामने समस्याएं होती हैं, आपके सामने प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं? लोग जब हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ में चारों ओर से घेरा बनाते हैं कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, इसे नाश कर दूंगा, और हम भी इसी बात में लग जाते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया। वो लौलीन है आपको बर्बाद करने में, और आपको क्या करना चाहिए? हम भी लौलीन हो जाते हैं उसका बदला देने में कि हम उसे बदला लेंगे, उससे हमें बर्बाद करेंगे। आज कितने लोग लौलीन हैं अपनी जिंदगी को बचाने में, कितने लोग लौलीन हैं अपने बिजनेस को सही करने में, कितने लोग लौलीन हैं बहुत सारे अपने कामों को सफलता हासिल करने का, अपने नाम को कमाने को, अपने नाम को दुनिया में लोगों तक पहुंचाने को, लोगों के सामने अपने कामों को प्रकट करने में लौलीन है। जब आपके सामने संकट आता है, आपके अपने विरोधी खड़े हो जाते हैं, बिना बात के वो आप पर दोष लगाते हैं, तो हम भी लौलीन हो जाते हैं कि हम क्या करें? हम भी उन पर दोष लगाएं, हम भी उनकी बुराई करें। लेकिन खुदा का कलाम यहां बताता है, दाऊद कहता है, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूं। हमारा काम नहीं है खुदा के लोगों कि हम बदला ले, हमारा काम नहीं है कि हम भी जाकर उनकी तरह, जब वो
लौलीन है आपको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, आपके जीवन को खराब करने के लिए, तो हमारा और आपका काम है कि हम लौलीन हो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के हुजूर जाकर उसकी आराधना करने के लिए। हमारी निगाह है कि जो चारों तरफ से तूफान उठा है, तो हम किसके पास जाते हैं? बाइबल बताती है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। वो मुझ पर छोड़ दो, अवसर दो, मौका दो, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। बाइबल बताती है, एक जगह हम जब दानियल की किताब में पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि दानियल को जब एक ऊंची पोस्ट मिली, तो हम देखते हैं कि वहां पर किस तरीके से लोग उसे गिराने के लिए, नीचा करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए उस पर जरा जरा बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं। लेकिन दानियल के अंदर कोई दोष नहीं है, लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, उसके अंदर बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवन को बुरा करने के, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दानियल को जब ये चीज मालूम हुआ, बाइबल बताती है कि ये बात उसके जीवन में जब घटी, तो ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस तरीके से दानियल विचलित नहीं हुआ, दानियल किस तरीके से परमेश्वर के करीब गया और परमेश्वर के बातों को देखने लगा, सोचने लगा। और इस बात के लिए कि लिखा है बाइबल में, हम पढ़ना चाहते हैं दानियल 6 अध्याय और उसकी जब हम 7 पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों ने और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाली जाए कि 30 दिन तक कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की में डाल दिया जाए। इतनी सारी पूरी कौम जुट गई है, जहां तक इतने बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर लोग भी दानियल को इस तरीके से नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दानियल जानते हो कहां लौलीन है। और ये बात जब हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं 6:10 में, तो लिखा हुआ है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। जब दानियल के लिए चारों तरफ से उसके लिए मुसीबत खड़ी की जा रही, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसके पद से नीचा गिराने के लिए कितने बड़े बड़े अधिकारी लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन दानियल क्या कर रहा है? वो लौलीन है दानियल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन दानियल लौलीन है प्रार्थना करने के लिए। वो दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार अपने खुदा के पास गया। और बाइबल बताती है कि किस प्रकार से दानियल ने वो चुनाव किया कि हमें खुदा की आराधना करनी है, हमें खुदा की महिमा करनी है और खुदा के करीब जाना है। अपने मकसद से वो इधर से उधर नहीं हुआ, और जिसकी वजह से लिखा हुआ है कि इस वजह से उसे शेरों की मान में भी डाला गया। लेकिन फिर भी शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर दिया, क्योंकि दानियल को पता है कि मेरा बचाने वाला, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए उसने जरा सी भी विचलित नहीं हुआ। और धन्यवाद करता हूं, हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जाता है। खुदा के लोगों में बताना ये चाहता हूं कि आपको बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके जीवन को तबाह करने के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे तो जरूर, हो सकता है आपको उस मुसीबत में लेकर जाएंगे तो जरूर, लेकिन आप किसके पास जाते हो? खुदा का कलाम बताता है वो लौलीन है सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने के लिए, लेकिन वो लौलीन है कि हम अपने खुदा की ही इबादत करेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और धन्यवाद करता हूं, बाइबल बताती है कि किस तरीके से खुदा ने उन लोगों की मदद की। और बाइबल हमें यह बताती है कि किस तरीके से जब दानियल मेशक को आग के भट्टे में डाला गया, तो लिखा हुआ है कि हम देखते हैं खुदा ने कहा है कि तुम्हारे एक बाल का बांका भी नहीं होगा। मैं तेरे, तो बाइबल बताती है भजन संहिता 23:5 में लिखा है, मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। मैं बाइबल में देखता हूं किस तरीके से बाइबल कहती है कि तुम्हारे बाल का बांका भी नहीं होगा और तुम्हारे दुश्मनों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। जब दुश्मन ही नहीं होंगे तो मेज किसके सामने बिछेगी? खुदा के लोगों, जब दुश्मन बढ़ रहे हैं, जब इस तरीके से दानियल के सामने, सद्रक मेशक अबेदनगो के सामने दुश्मन बढ़ रहे थे, और उन्हीं दुश्मनों के सामने खुदा ने उनकी मेज को बिछाई। बाइबल बताती है कि जब उन्हें आग के भट्टों में डाला गया, बाइबल बताती है तुम्हारे बाल का भी बांका नहीं होगा। और इस बात के लिए मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ और साबित करना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है
दानियल 3 अध्याय और जब 27 पद पढ़ते हैं, जब अधिपति, हाकिम और गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी बांका, एक बाल भी ना झुलसा, उनके मोजे से कुछ बिगड़ने हुआ, ना उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। ना तो उनका एक बाल जला, ना उनके कपड़ों से, ना किसी प्रकार की आग में भट्ठे में डालने के बावजूद भी वो लोगों का एक बाल का बांका नहीं कर पाए। हालेलुया। खुदा के लोगों में बताना ये चाहता हूं, आपके विरोध में आपके चारों ओर जितने लोग सताने वाले खड़े हो जाएं, आपको बर्बाद करने वाले खड़े हो जाएं, आपको तबाह करने वाले खड़े हो जाएं, आपको ऊंचे पद से गिराने के लिए खड़े हो जाएं, जितना ज्यादा वो लोग आपको बर्बाद करने के लिए लौलीन हो जाएं, उतना ज्यादा आपको खुदा के साथ प्रार्थना करने में लौलीन हो जाइए, प्रार्थना में समय बिताइए, दानियल की तरह बनिए, सादरक ने अबेदनगो की तरह बनिए, खुदा के चेलों की तरफ बनिए और परमेश्वर के पास जाइए। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपको कहीं पर भी लज्जित नहीं होने देगा। तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा, बाइबल बताती है। अगर यही दानियल और यही सदरक में अगर यहां पर वो समझौता कर लेते हैं कि हमें बर्बाद किया जा रहा, हमें मारा जा रहा, हमें चारों तरफ से तबाह किया जा रहा, हमारे ऊंचे पदवी से गिराया जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि क्या काम किया कि जब लोग मुझे सता रहे हैं, मेरे प्रेम के बदले वो मुझसे डाह कर रहे हैं, मुझे बर्बाद कर रहे हैं। शायद आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, लोग आप बर्बाद करना चाहते हैं, लोग आपको तबाह करना चाहते हैं, ये मुसीबतें तबाह करना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं। आप और हमारा एक काम है कि जब वो लौलीन है आपको बर्बाद करने में, तो आपको लौलीन हो जाइए प्रार्थना करने में। खुदा कलाम बताता है, तू अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और चाहता हूं परमेश्वर खुदा के लोगों, आप इस वचन से सीखो। जब आपके सामने चारों तरफ से मुसीबतें हो, चारों तरफ से बर्बाद करने वाले हो, आप पर झूठा आरोप लगाया जाए, आपके चारों तरफ आपके बहुत सारा तूफान चल रहा है, लेकिन खुदा के कलाम में एक बात लिखी हुई है कि एक औरत थी और जिसे वो बार बार एक राजा के पास जाती थी और न्याय मांगा करती थी। और एक दिन राजा, लिखा है बाइबल में कि वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना तो किसी इंसान से, फिर भी वो कहता लगा कि ये औरत रोज रोज मेरे नाक में आके दम करती है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। उस राजा ना, जो ना तो किसी से डरता था न किसी का भय मानता था, जब वो न्याय चुका सकता है तो हमारा धर्मी परमेश्वर हमारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। खुदा के लोगों, जब चारों तरफ से तूफान उठा हुआ है, चारों तरफ से लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको तबाह कर रहे हैं, लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपके ऊंचे पोस्ट से नीचा ले जाना चाहते हैं, आज आप पे लौलीन हो चुके हैं आपको बर्बाद करने की, बताना ये चाहता हूं, आप प्रार्थना में लौलीन हो। ये समय है कि जब हम अपने घरों में हैं, हमारे पास इतना समय मिलता है, तो हमारा और आपका काम है कि जब हम देख रहे हैं मुसीबतें महामारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारा और आपका काम है कि हमें वो संकट को नहीं देखना, उस मुसीबत को नहीं देखनी है। हमें क्या करना, अपने परमेश्वर के पास जाके उसके प्रार्थना में लौलीन हो जाना है। और जब आप लौलीन हो जाओगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घर बनाने वाले 2 लोग थे, एक समझदार था, एक मूर्ख था। एक ने रेत पे घर बनाया, बाढ़ आए और तूफान आया, ढह गया। एक चट्टान पे बनाया और बाइबल की है, बाढ़ आए, तूफान आया और उससे टकराया और उस घर का कुछ बिगाड़ ना पाया। जानते क्यों? क्योंकि उसने मजबूती के साथ खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाया। जब आप रिश्ते में चलोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, तूफान आएगा, मुसीबत आएगी, परेशानी आएंगे, लोग आपको बर्बाद करने वाले आएंगे, आपको तबाह करने वाले आएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ प्रार्थना में लौलीन हो, जब वो बर्बाद करने में लौलीन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आपका कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएगी। खुदा के लोगों, आप प्रार्थना में लौलीन हो जाइए, अपने परमेश्वर के साथ समय बिताइए खुदा के लोगों। और मैं सच कहता हूं, खुदावन आपको हलाक नहीं होने देगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। दुआ करते हैं, खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस समय जो महामारियां हैं परमेश्वर, और महामारियों में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लौलीन हैं, किसी तरीके अपने जीवन को बचाने, बर्बाद होने से बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए लौलीन हैं। इस समय जो कई बार एक दूसरे पे दोष लगाने में, बुराइयां करने में, बर्बाद करने में लौलीन है, प्रभु चाहता हूँ उन सबको आशीषित कर परमेश्वर, और खुदा उनके गुनाह अपराधों को क्षमा कर। और प्रभु हमें ऐसा बना कि हम हर समय तेरे करीब बने रहें और प्रार्थना में लौलीन रहें। प्रभु
तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।